हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम लोग मैथ्स डोमेन के बारे में बात करने वाले हैं फॉर CUET। आपकी तैयारी कैसी होगी मैथ्स डोमेन को लेके, वो सब आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर वीडियो। तो चलिए सबसे पहले बात करेंगे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस और उनकी मार्किंग स्कीम की। पिछली बार के पैटर्न और इस बार में थोड़ा सा अंतर है। अभी आपको 50 क्वेश्चंस गिवन रहेंगे और उनमें से आपको 40 अटेम्प्ट करने हैं। सेक्शन ए और सेक्शन बी में ये डिवाइडेड रहेगा कुछ इस तरह से कि सेक्शन ए में आपके 15 कंपलसरी क्वेश्चन होंगे और B1 और B2 ये दो सेक्शन अलग अलग होते हैं। फॉर अप्लाइड मैथ्स B2 हो जाएगा और B1 कोर मैथ्स के लिए। तो अगर कोर मैथ्स की बात करें तो वहाँ पे B1 सेक्शन में आपको 35 क्वेश्चंस गिवन रहेंगे, जिनमें से आपको 25 अटेम्प्ट करने हैं, यानी कि 15 + 25 विल मेक 40। तो अब यहाँ पे आपको 50 में से 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। सेक्शन ए का कंपलसरी रहेगा 15 वाला और B1 का जैसे ऑलरेडी पता है आपको। और इसके लिए आपको टोटल टाइम जो मिलेगा वो है 60 मिनट्स का, क्योंकि ये यहाँ पे पेपर जो है थोड़ा सा एनालाइज करने वाला है, इसमें टाइम लगता है मैथ्स के पेपर में। तो आपको यहाँ पे 60 मिनट्स दिए जाते हैं। और टोटल नंबर ऑफ मार्क्स की बात करें तो 200, क्योंकि 40 आपको अटेम्प्ट करना है और हर एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का है, तो टोटल विल मेक 200। नेगेटिव मार्किंग -1 होती है और अगर आपने सही किया है तो +5, अनआंसर्ड है तो फिर कुछ भी मार्क्स वहाँ पे नहीं मिलेंगे। तो अब चलिए बात कर लेते हैं लेवल ऑफ क्वेश्चंस की। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं मैच द कॉलम टाइप क्वेश्चंस ज़्यादा आपको देखने मिलेंगे। आपका टॉपिक तो वही रहेगा, जैसे यहाँ पे ITF का टॉपिक है ABCD करके आपको यहाँ पे लिस्ट 1 गिवन है और लिस्ट 2 में 1 2 3 4 इनको मैच द कॉलम टाइप क्वेश्चंस में कंसिडर किया जाएगा। यहाँ पे क्या करना है, आपको सॉल्व वैसे ही रफली करना है। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, इसको सॉल्व करिए। इसकी डोमेन भी गिवन है कि x जो होगा वो -1 से 1 के बीच में होगा। अब जो भी इस लिस्ट से मैचिंग लग रहा है वो वाला ऑप्शन आप रखिए, बाकी को एलिमिनेट करते जाइए। जैसे कि फॉर एग्जांपल ए वाला जो ऑप्शन है इसका आपको मान लीजिए कि आपको 4th वाला सही लग रहा है, तो आप देखेंगे यहाँ पे A4 जो है वो ऑप्शन 2 में है, तो बाकी आपको कंसिडर ही नहीं करना है, बस सीधे इस पर टिक लगा दीजिए। और इन केस अगर A4 के 2 ऑप्शन होंगे तो फिर हम लोग B के ऊपर जाएंगे, यानी अगला वाला सॉल्व करके देखेंगे कि उसका ऑप्शन क्या है। इसी के बाद अगला आपका है मिक्स्ड कॉन्सेप्ट टाइप का। यहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा कॉन्सेप्ट आपके मिक्स किए जाएंगे तब एक क्वेश्चन फॉर्म होगा। जैसे कि ये क्वेश्चन तो आपको मैट्रिक्स का दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे जो वैल्यूज़ गिवन है वो इंटीजर्स नहीं है, इस बार फ्रैक्शन नहीं है, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ हैं। तो अगर ट्रिग्नोमेट्री टर्म आ गया है तो कई सारे लिस्ट ऑफ फॉर्मूले आ जाते हैं एक साथ, वो सभी आपको ऑलरेडी पता होने चाहिए। जैसे कि अगर हम बात करें cos 2 थीटा की, इसके आपको 3 अलग अलग फॉर्मूले देखने मिलते हैं। cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक हो जाएगा 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा और दूसरा हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा -1। ये तो फॉर एग्जांपल के लिए है जस्ट आपको, लेकिन इस तरह से कई सारे आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए और उसके लिए आपको एक लिस्ट बना लेनी चाहिए अपने लिए, ठीक है। फिर इसी में नेक्स्ट बात करेंगे स्टडी टिप्स की। आपको अब यहाँ पे क्या ध्यान देना है खास कि आपको PYQ पे काफ़ी फोकस करना होगा। PYQ आपको डेली प्रैक्टिस करना होगा। आप चाहे तो कोई बुक ले लीजिए, मार्केट में कई सारी बुक्स आती हैं PYQ क्वेश्चंस की सीरीज़ की, वो बुक आप ले लीजिए, उससे आप रोज़ एक PYQ लगाएंगे। मॉक टेस्ट भी देते रहिए आप चाहें तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और इसके अलावा NCERT क्लास 12 वो तो बेस है, वो ऑलरेडी आपको पता होना चाहिए। अब हम लोग यहाँ पे खास ध्यान देंगे अपने वीक टॉपिक्स पे। आपको ऑलरेडी क्लास 12 तो आप अच्छे से पढ़ते चले आ रहे हैं, लेकिन अब आपको एक एक करके सब नहीं लगाना है, खाली अपने वीक टॉपिक्स को हाईलाइट कीजिए और उन पे बेस्ड आप MCQ लगाना स्टार्ट करिए। और इसके अलावा क्लास 12 में CBSE हो चाहे ISC हो, लेकिन वहाँ पे कई सारे टॉपिक्स ऐसे थे जो पिछली बार पूछे नहीं थे, एक्सक्लूडेड थे आपके क्लास 12 में। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बाइनरी ऑपरेशन, ये रिलेशन एंड फंक्शन का टॉपिक है, ये नहीं आया था 2023 के सिलेबस में, इसलिए आपको इन सब टॉपिक्स को ढूंढना होगा, हाईलाइट करना होगा अपने सिलेबस में और ये सब अच्छे से पढ़ना होगा, ठीक है। और इन पे बेस मॉक टेस्ट लगाइए, MCQs लगाइए डेली, ऑलराइट। अब चलिए बात कर लेते हैं जो आपके सिलेबस के चैप्टर्स हैं उन सभी का वेटेज कितना रहता है, उन सभी के क्वेश्चंस लगभग कितने आते हैं। तो ऑलमोस्ट आप देखिए, अगर अलजेब्रा की बात करें, मैट्रिसेस एंड देयर टाइप्स, डिटर्मिनेंट और इनवर्स, इन्हीं सब से पूछा जाएगा और कम से कम आपको 2 से 3 क्वेश्चन इसके देखने मिलेंगे। इंटीजर्स एंड इट्स एप्लीकेशन, ये काफ़ी वाइड टॉपिक है, लेकिन इसमें आपको बहुत डिटेल में नहीं जाना है। डेफिनेट और इंडेफिनेट की अच्छे से सारी प्रॉपर्टीज़ पढ़ लीजिए और उस पर आपको देखने मिलेंगे कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन। इसी में अगला टॉपिक है कैलकुलस। यहाँ पे हायर ऑर्डर डेरिवेटिव पूछा जाएगा। टेंजेंट्स एंड नॉर्मल, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भी आपके 12th के सिलेबस से नहीं था, एक्सक्लूडेड था CBSE में, तो ये वाला टॉपिक हो गया। इसी तरह AOD तो काफ़ी वाइड टॉपिक है, अप्रॉक्सीमेशन उसमें जो था वो भी 12th में नहीं पूछा गया था। ये सभी आपको खास ध्यान देना होगा और इस पर आपको भी 3 से 4 क्वेश्चन देखने मिलेंगे। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो यहाँ पे रैंडम वेरिएबल एंड इट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, जो कि मेरे ख्याल से कोर्स में आपका केवल मीन तक था, उसके आगे नहीं था। वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ रैंडम वेरिएबल, इस पे ध्यान देना है।
और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी आपका 12th में नहीं था, इस पर भी आपको खास फोकस करना होगा और यहाँ पे आपको मिलेंगे 2 से 3 क्वेश्चंस। आगे इसी में बात करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन की। यहाँ पे भी आपको पूरा सिलेबस वही सेम है जैसे क्लास 12th में था। रिलेशन फंक्शन में भी ITF आएगा और टाइप्स ऑफ रिलेशन, ये सभी आपने ऑलरेडी पढ़ा है क्लास 12th में। इसका भी वेटेज देखते जाइए, 2 से 3 और 4 से 5 क्वेश्चंस। लीनियर प्रोग्रामिंग भी सेम एज इट इज़ है जैसा कि क्लास 12th का था। और वेक्टर्स में यहाँ पे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको 12th में नहीं पूछा गया था, इसको भी आपको अच्छे से पढ़ना होगा और इस पे बेस्ड आप डेली कम से कम 5 MCQ अगर लगाएंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसका जो वेटेज है वो 3 से 4 मार्क्स का है। ठीक है, अगली बात करेंगे इंटीग्रेशन की। यहाँ पे आपको कम से कम 5 MCQs इन सभी टॉपिक्स पे डेली लगाने हैं और इसका वेटेज है 3 से 4 क्वेश्चंस का। नेक्स्ट इसी में है प्रोबेबिलिटी, और यहाँ पे आपको मल्टीप्लिकेशन थ्योरम पता होना चाहिए, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, टोटल प्रोबेबिलिटी और बेस थ्योरम, इन सभी से आपको क्वेश्चंस यहाँ देखने मिलेंगे, 2 से 3 क्वेश्चंस। और अगर 3D की बात करें तो यहाँ पे डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियोज और इसके अलावा कार्टेशियन और वेक्टर इक्वेशन से आपको 3 से 4 क्वेश्चंस देखने मिलेंगे। तो इस वीडियो में हमने मैथ्स डोमेन के बारे में स्ट्रैटेजी और स्टडी टिप्स देखा। अगली वीडियो में हम लोग सिलेबस पे डिटेल डिस्कशन करेंगे, क्योंकि कई सारे अलग अलग टॉपिक्स आपके ऐड ऑन हुए हैं जो कि क्लास 12th में नहीं थे। तो नेक्स्ट वीडियो सिलेबस पे बेस्ड होगी। ठीक है।